दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में दोस्तों फिर से गिरावट देखने को मिली है। हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 19,060 के नीचे जाता है तो फिर 19,000 से पहले तो भाई कोई टेक्निकल लेवल नहीं है, क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहीं आसपास सपोर्ट है। और आज गिरावट तो भाई देखने को मिली है, वहीं आसपास निफ्टी जाकर के रुका है। लेकिन भाई अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। डाउ जोन्स आपको पता है भाई, डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ज्यादा है इंडिया विक्स में, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 12 के आसपास है, 12 के ऊपर जा चुका है। वो अगर इससे नीचे रहता है तो ज्यादा बेटर है। अब आगे क्या दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, क्या कैसे करना है? देखिए निफ्टी में दोस्तों गिरावट देखने को मिली है, तो अगर तेजी का हमारा प्लान है आगे के लिए तो मिनिमम 19,000 के ऊपर निफ्टी निकले तभी हम तेजी करेंगे। मिनिमम कम से कम 19,000 के ऊपर निफ्टी निकलता है तभी हम तेजी करेंगे। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 19,050 से लेके 19,060 के आसपास, यानी 19,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वैसे सिनेरियो में एक छोटा स्टॉप लॉस रख के हम तेजी करेंगे लगभग 20 पॉइंट का। और पहला टारगेट रहेगा 19,050, 19,050। नेक्स्ट टारगेट अगर निफ्टी 19,050 निकाल पाता है या डाउ जोन्स आज ऊपर की तरफ क्लोज होता है, एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो वैसे सिनेरियो में अगर 19,050 का लेवल निफ्टी निकाल पाता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 19,120 के आसपास रहेगा। 19,120 के आसपास का जो टेक्निकल लेवल है वही आपका टारगेट फिर रहने वाला है। अगर निफ्टी गैप अप दिखाता है या फिर 19,050 19,050 के ऊपर निकलता है तो टारगेट आपका 19,120 130 के आसपास रहने वाला है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का। तेजी का यही प्लान है। दूसरा प्लान तेजी का आपको पता है, थोड़ी गिरावट हो जाए लगभग 50 से 100 पॉइंट और उसके बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आप बिल्कुल तेजी कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मंदी की क्या स्ट्रेटजी है दोस्तों? 19,000 के नीचे निफ्टी जाता है भाई, 19,000 के नीचे, तो फिर तो मंदी होने वाली है। और फिर इसका पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 18,920 से 930 का जो जोन है, तो 18,000 आप कह सकते हैं मोटा मोटी 18,900 18,920 का जो जोन है ये सपोर्ट है निफ्टी का, तो वहां तक जा सकता है। तो अगर 19,000 के नीचे निफ्टी जाता है तो आपको 18,900 के आसपास का जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिख सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको पता है दोस्तों, डब्ल्यू में तेजी, एम में मंदी, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में तेजी का सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। 42,760 42,760 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो वैसे सिनेरियो में हम तेजी कर सकते हैं 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो टारगेट रहने वाला है पहला 43,000 के आसपास। 43,000 का जो एरिया है, ये जो लेवल है, ये हमारा टारगेट रहने वाला है बैंक निफ्टी में तेजी के लिए। अगर आप तेजी करते हैं 42,760 के ऊपर वैसे सिनेरियो में, और नेक्स्ट टारगेट अगर 43,000 का लेवल निकलता है तो वो लगभग 43,200 जो कि नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो हो सकता है। यहां भी सेम आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं मंदी के लिए। 42,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो मंदी की जा सकती है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 42,350 अब 42,350 के आसपास जो कि सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का, वो रह सकता है। चले यहां पर चलते हैं स्टॉक्स में। सबसे पहले जिंदल स्टील एंड पावर। देखिए जिंदल स्टील में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कहां पर अब इसका सपोर्ट है दोस्तों? देखिए इसका जो सपोर्ट है लगभग 550 के आसपास, 550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है जिंदल स्टील का, वहां से बाउंस बैक दिखा सकता है। IRCTC के बाद चलते देखिए ट्रेन में भी काफी गिरावट दिख रही है। 630 625 630 का जो जोन है ये IRCTC के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मारुति बड़ी तेजी के बाद फिर से गिरावट दिखा रहा है 10,000 जो कि एक मानसिक लेवल है और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। मारुति में एक सपोर्ट जोन है। यूपीएल में बड़ी गिरावट दिखी है, 600 के आसपास से वन वे गिरावट दिखा रहा है। इसका सपोर्ट अब एक मानसिक लेवल 500 510 का जो जोन है
लगभग 500 से 510 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट का काम यूपीएल में कर सकता है। वहां से यूपीएल जो है एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।